भोपाल के मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म। लगभग 5,85,000 किसानों से गत वर्ष 40 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया था। इस बार लगभग 8,76,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 15 मार्च से 5 मई की अवधि में किया गया है। यह है 76 लाख मीट्रिक टन। पर ये 81 लाख है करीब करीब। आज रात का जो हमारे पास सूचना आई है वो 81 लाख के आसपास हो गया है, क्योंकि कलेक्टर्स ने कुछ लोगों की बुकिंग कर ली है और वो कल शाम तक का 76 लाख का था। रात को ये मैं कह सकता हूं कि जो कलेक्टर से रिपोर्ट आई है क्या संभावना है। अभी 5 दिन तक तुलाई और होगी, क्योंकि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए तो वे लोग अब 5 दिन तक और तुलाई करेंगे। लगता है मुझे कि 85 लाख मीट्रिक टन के आसपास करीब करीब। हाँ, तो वो तो कट ऑफ ही है। और वो 30 मई की रजिस्ट्रेशन की और खरीदी तक 5 मई, क्या 5 दिन और बढ़ा दी गई? 5 दिन नहीं बढ़ाई गई है। हमने जो जुलाई से बाकी रह गए उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लिया और हम तोलेंगे आगे 5 दिन तक और। मतलब कोई किसान वंचित नहीं रह जाए, इसका उद्देश्य है। इसमें लगभग 16,472 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अभी आपको मालूम होगा सीतामऊ में कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया। आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इसके ऊपर बहुत फोकस करते हुए उन्नत बीज कैसा हो, उन्नत खाद का कैसे आप उपयोग करें, कैसे कम खाद से ज़्यादा उत्पादन करें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ एग्जीबिशन भी थी, एक स्टॉल भी लगाए गए। एग्रीकल्चर के नए नए जो तरीके से जो लोग किसानों ने काम किया उनके सत्र भी रखे गए। उन सब किसानों ने अपने अपने अनुभव किसानों के साथ शेयर किए और इसी प्रकार के, क्योंकि हमारा जो मुख्य जीडीपी हमारी जो बढ़ती है वो खेती से बढ़ती है और खेती अगर उन्नत होगी तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और इसलिए हमारी सरकार इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रुचि लेकर इन सब स्थानों पर जाकर और किसानों से मिल रहे हैं, किसानों से राय ले रहे हैं, किसानों के किस प्रकार की उनको तकलीफ है उसका आकलन कर रहे हैं और सरकार उनको किस प्रकार मददगार साबित हो सकती है इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। इसीलिए कल सीतामऊ में बहुत अच्छा प्रयोग किया गया। वहाँ किसान आए, किसानों ने एग्जीबिशन को देखा। जो उन्नत किसान है, जो अच्छा किसान है, ऑर्गेनिक जिन्होंने खेती करते हैं उन्होंने किस प्रकार ऑर्गेनिक खेती की है, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन लोगों के भी वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं और कम खाद से अधिक उत्पादन कैसे हो इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट के वहाँ पर उद्बोधन भी हुए हैं। यह अभी 2 और होंगे, एक नरसिंहपुर में और एक सतना में। यह माह जून में आयोजित होंगे। हमारा उद्देश्य किसानों की आय बढ़े। प्रधानमंत्री जी अनेक बार बोलते हैं कि किसानों की आय डबल होना चाहिए। इस दिशा में हमारी सरकार बहुत गंभीर है और कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम किसान के उत्पादन को और ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य वृद्धि कर सकें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। लास्ट हाँ, पचमढ़ी अभ्यारण्य की सीमा जो थी उसमें बहुत सारी हमारी नजूल की भूमि भी थी। इसके ऊपर काफ़ी समय से केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट से सरकार जीत गई है और जो राज्य शासन द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के तहत इन सब क्षेत्रों के अंदर विकास प्रतिबंधित था। वहाँ की पचमढ़ी नगर खुद वन भूमि में था, ऐसा
वन विभाग का कहना था। पर जब इसके ऊपर इसकी नक्ति की गई, फिर उसके ऊपर वन विभाग और सरकार के निर्णय पर थोड़ा सा डिस्प्यूट था, तो कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया और नजुल की भूमि लगभग 395.931 हेक्टर नजुल भूमि है। अब पचमढ़ी में नजुल भूमि मिलने के बाद हम पचमढ़ी में किस प्रकार पर्यटकों को और आकर्षित कर सकते हैं, इस भूमि का किस प्रकार हम उपयोग करके पचमढ़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटक स्थल बना सकें, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सरकार की सफलता है, एक बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा हमें मिला है जहाँ पर बहुत विकास की संभावना है। आप सभी जानते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार, हमारे गृह मंत्री जी बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं और नक्सलवाद को खत्म करने का उन्होंने संकल्प लिया है कि 2026 तक हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। हमारे पास है, तो हम वहां पर वहां के गांव वासियों के बीच में से ही 850 ऐसे कार्यकर्ता हम खड़े कर रहे हैं जो कि वहां पर सरकार के लिए काम करें, गांव में कोई नक्सलवादी का मूवमेंट नहीं हो, इसके लिए सरकार को इन्फॉर्मेशन दे। इस दिशा में आज कैबिनेट ने 850 पदों का सृजन किया 1 साल के लिए और प्रति कार्यकर्ता को 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ये नक्सलवाद को प्रति माह तो लगभग इसमें 25 करोड़ का खर्चा आएगा 1 साल का। आज कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति प्रदान की। हमारे नवगठित जिले हैं मऊगंज, मैहर और पांडुरना। इसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ऑफिस नहीं थे, इनके कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी है। उसके साथ ही नापतोल हेतु गठित नए जिले निवाड़ी, मैहर और पांडुरना में भी अलग से नापतोल विभाग के लिए कार्यालय गठित किए जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक दिव्यांग लोगों का होता है। दिव्यांग बच्चे उसमें भाग लेते हैं। पेरिस फ्रांस में जब ओलंपिक खेल हुए थे तो फ्रांस में, तो भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता था। उसमें हमारे यहाँ का एक खिलाड़ी था जिसने विवेक सागर नाम था उसका, नर्मदापुरम का, उसको सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। जब दिव्यांग लोगों का ओलंपिक हुआ उसमें भी हमारे यहाँ के 2 बच्चे, रुबीना फ्रांसिस व कपिल परमार, ये जूडो में और शूटिंग में इन लोगों ने भी मेडल जीता था। तो उनकी मांग थी कि हमें भी ओलंपियन की तरह हमें भी 1 करोड़ रुपए दिए जाए, जबकि इनको 50-50 लाख रुपये देता था केजरीवाल। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को लाकर और 1-1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। उसकी स्वीकृति आज कैबिनेट में दे दी गई है। जिला पेंशन कार्यालय हर जिले के अंदर है। आप सभी जानते हैं कि पेंशनरों की संख्या कम होती जा रही है और वहाँ कर्मचारियों की संख्या काफ़ी है और अब ऑनलाइन पेंशनरों की समस्या का भी निराकरण हो रहा है, इसलिए मैन पावर कम लग रहा है। तो हम अब जिले के कार्यालय, जिले में कार्यालय रहेंगे अभी, पर उसमें मैन पावर अब कम करके वहाँ के कर्मचारी अगर दूसरे विभाग में लेना होगा तो वो लेंगे
और एक केंद्रीय पूरा पेंशन कार्यालय कंप्यूटराइज होगा और कोई भी उनकी समस्या होगी तो असिस्टेंट के लिए वहाँ पर जिले में कार्यालय होंगे, तो वहाँ उनकी संख्या कम कर रहे हैं और एक केंद्रीकृत पेंशन प्रकोष्ठ का हम यहाँ पर गठन करके और पेंशनरों को अच्छी सुविधा मिल सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक समाचार आप लोगों ने आज छापा ही है, हमारे गृह मंत्रालय ने कल मतलब 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने का सारे देश में कुछ शहरों में निर्देश किया है। मध्य प्रदेश में भी 5 शहर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना, ये 5 शहरों में हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं। मॉक ड्रिल की भी एसओपी आई नहीं है, खाली मॉक ड्रिल की जो पुरानी तैयारी है, जैसे पहले हम होमगार्ड, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के साथ युद्ध के दौरान जो खतरे होते हैं उससे समाज को अवगत कराएंगे और उसका मॉक ड्रिल के माध्यम से सायरन बजेगा, उस समय आपको क्या करना है, ये लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। ये कल से प्रारंभ होगा। कल के लिए आज शाम को फिर से गृह मंत्रालय एक बैठक ले रहा है, उसमें एसओपी मिलेगी, उसमें किसकी भूमिका क्या होगी और क्या क्या हमें करना है, इसके बारे में मार्गदर्शन भारत सरकार का गृह मंत्रालय बैठक के माध्यम से शाम को देंगे, तो आपको शाम तक जानकारी मिल जाएगी। पर मॉक ड्रिल इन 5 नगरों में पहली बार प्रायोगिक रूप से होगा। टाइमिंग सुबह से शाम, वो सब अभी बताया ना, मैं भी सुबह से शाम नहीं, शाम को 4 बजे बाद होगा, जहां तक मेरी जानकारी। बताएं। देंगे और जवाबदारी भी देंगे और इनके आइडेंटिफिकेशन भी होगा वहां पर, जिससे कि आज चर्चा नहीं हुई, पर सिर्फ 25,000 आदिवासी ही होंगे ना? ये उसी गांव के होंगे, कोई आदिवासी हो जरूरी नहीं, पर गांव में जो संख्या में जो व्यक्ति होगा उसी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सर, लव जिहाद के बारे में काफी चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसमें कोई डिस्कशन हुआ है कैबिनेट में? आज इस विषय में कोई बात नहीं, बाकी अनऑफिशियल रूप से हम लोगों ने चर्चा की है और ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर बताया जाए, पर सरकार इस पर गंभीर है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचमढ़ी को लेकर